अस्सलामुअलैकुम। आज कुछ बात हो जाए घर में लगे हुए अंगूर के मुताबिक। इसमें ऐसा है कि ये ब्लैक नार्क जो है वो अंगूर लगा है, और आप देख रहे हैं कि ये अभी सर्दी का मौसम आ रहा है, अंगूर का सीज़न ख़त्म हो गया, लेकिन ये अभी भी इस पर नए अंगूर के गुच्छे जो हैं वो लग रहे हैं। और ये इस वक्त आपको एक काफ़ी ज़्यादा आपको फल नज़र आएगा। इसके साथ साथ हम बेल के चलते चले जाएंगे तो इसमें बेतहाशा फल जो है ना वो छुपा हुआ है। ये अंगूर पिछले साल तो बहुत अच्छा फल दिया था इसने। अब ये देखें ना, ये बिल्कुल ताज़ा। अभी ये अंगूर जो है ना वो नए गुच्छे भी बना रहा है। एक्चुअल जो इशू है, जब पिछले साल मैंने एक दो फेसबुक ग्रुप में शेयर किया कि ये फल सर्दी का फल भी उठा रहा है, तो लोग बड़े हसरत से पूछ रहे थे क्या किया, कैसे ले रहे हैं फल, कैसे होता है। तो उस वक्त भी मैंने उनको यही बताया कि ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ये एक नेगेटिव चीज़ है। जो फार्मर कमर्शियल फार्मिंग करते हैं वो अंगूर को जब उससे फल उतार लेते हैं तो उसके बाद उसकी कटिंग नहीं करते। हमने चूँकि घर पे लगाया है तो घर पे लगे हुए अंगूर का अब मजबूरी है कि जब शाखें बढ़ जाएंगी एक हद से ज़्यादा तो उसको हमें काटना पड़ेगा। जब इसको काटते हैं तो पौधा सेंस करता है कि उसके ऊपर किसी प्रेडेटर, किसी दुश्मन का अटैक हो गया, तो वो अपनी बका की जंग लड़ना शुरू हो जाता है। और उसका पहला रिएक्शन ये होता है पौधे का कि फौरी तौर पे फ्रूटिंग पे आ जाता है। फ्रूटिंग सीड है और पौधे की बका है। ये चूँकि कटिंग गलत वक्त पे हुई है, इसका नुकसान ये होगा कि ये गलत और वक्त पर इस पे फल आना शुरू हो गया है। अब अगर आप देखें फार्मर क्या करते हैं जहाँ पर, और असल तरीका भी ये है कि जब आप इसको पत्ते, सर्दी आएगा, मौसम आएगा तो इसके पत्ते झड़ना शुरू हो जाएं, तो उस वक्त आप इसकी कपसिंग करें, ट्रिमिंग करें, काट छांट करें और इसको अपनी तरतीब बना लें जैसा आप पौधा चाहते हैं। उसके बाद वही अमल होता है जब ये डोरमेंट है, सो गया है पौधा, तो जब नींद से उठता है तो उसको, जब वो सोया था तो उसका हुजम ज़्यादा था, जब वो उठा है तो अब उसका हुजम कम हो गया है, तो वही प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाता है कि उसको यही एक मैसेज जाता है कि बाहर को दुश्मन का हमला हो गया है। वो बड़ी तेज़ी से फिर अपने पत्ते निकालता है, शाखें निकालता है और पूरा ज़ोर लगा के ताकत के साथ फलना फूलना शुरू कर देता है। इसी वजह से अगर आप एक दरख्त की, एक पौधे की कटिंग नहीं करते एक सीज़न में तो उससे फल कम मिलता है। जिसकी कटिंग और काट छांट आप कर लें उससे फल आपको अच्छा मिलेगा। तो इससे बचने के लिए आज एक अंगूर मैंने देखा वो काला हो गया था, तो वो उसको मैंने देखा तो उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा था। जहाँ पर धूप पड़ रही है वो तकरीबन पक गया। तो मैंने ये जितने भी खोशे थे, इनके आगे पत्ते थे, इनको मैंने आज कटिंग शटिंग करके तो ओपन कर दिया है ताकि ये एक्सपोज हो जाए सन से, और सुबह की धूप 10, 11, 12 बजे तक जो है ना इसको लगेगी, जिससे ये पक जाएं ताकि फिर इसको इस्तेमाल किया जा सके। सेकेंडली पीछे परिंदों का बहुत शोर है, वो भी आपको दिखाते हैं कि वो भाई का शौक़ है, शोर बहुत करते हैं लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसी तरह ये देखें छत पर अपने शौक़ की तकमील के लिए ये पौधे लगा रखे हैं। कुछ बीन्स की बेल हैं, ये अंदर बर्ड्स नज़र आ रहे हैं। इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। काफ़ी वैरायटी है, मुझे इनका नाम नहीं पता। ये लव बर्ड हैं, कॉकटू हैं, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन उसके ऊपर भाई से नाम पूछ के तो फिर इसकी वीडियो बनाएंगे। कुछ बीन्स हैं, ये एवोकाडो लग गया, चल गया, काफ़ी सारे सीड्स लगाए थे, एलोवेरा, उसके बाद ये जिंजर के बाद ये हल्दी और फिर फूलों वाले, और ये
हमारा है आ गया ब्रिंजल। ये पौधा है बैंगन का। इसी के अंदर ये इंजीर लगी है, गुलाब लगा है। इस टब को काट के ये लगाया था। इसमें जो है ये हल्दी है, साथ एक सिट्रस है, बेरी है। इनको देखेंगे अब कैसे अलग करना है। शोर काफ़ी ज़्यादा है, कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क जारी है। इधर भी बहुत सारी चीज़ें मैस हो रही हैं। सामने प्लॉट में कोई कंस्ट्रक्शन शुरू कर रखी है थोड़ी सी, और उस पर बोर हो रहा है तो उसका भी शोर है। ये देखें, बस जितना जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ वहाँ पौधे जो हैं वो फिट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह फिर बात होगी, देखेंगे। अगर इससे बैकग्राउंड पे शोर ज़्यादा हुआ तो फिर इसको वॉइस ओवर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ फिर इसी तरह ही इसको अपलोड करेंगे। तो इसके मतलब अंगूर के मतलब अगर कोई आपके जहन में सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।